नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हमारा न्यूज चैनल ट्रू न्यूज TVNBR उर्फ पब्लिक संदेश। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बिहार में राजनीति तो हो रही है, लेकिन इसी राजनीति में एक इतना घटिया राजनीति चल रही है जिस राजनीति के द्वारा यहाँ के बसे 85% लोगों को 85% लोगों को जो है बेघर करने की जो साजिश है उसका एक्सपोज अब हो रहा है। जैसा कि हम आपको बता दें कि आपको मालूम होना चाहिए कि नीतीश सरकार में अभी भू सर्वे के कार्य के बारे में निर्णय लिया गया है। इन परिस्थितियों में जिनके जिनके पास में अपनी जमीन है उस जमीन का सर्वे होना है, उनको अपने कागज अपने एविडेंस को देना होगा ताकि प्रूफ किया जाए कि ये जमीन आपकी है। दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात हो सकता है, लेकिन इन्हीं चीजों के ऊपर पटना हाई कोर्ट के वरीय वकील अरुण कुमार कुशवाहा जी इस पर क्या सोचते हैं और उनकी क्या प्रतिक्रिया और किस प्रकार से सरकार की मंशा को उजागर करने का काम किया है और उनकी मंशा को एक्सपोज करने का काम किया है, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे बिहार सरकार डरती है। अगर नहीं डरती तो सबसे पहले वो पटना के सदर ब्लॉक है, प्रखंड है, वहां से सर्वे स्टार्ट करता। इस पे क्या कहना है आप? एकदम आप बिल्कुल सही सवाल कर रहे हैं। ये अमीरों की सरकार है, अमीरों के द्वारा है और अमीरों के लिए है। बीजेपी और इसका जो सरकार बनती है नीतीश कुमार का, तो ये हम तो जैसे कहा जाता है कि लोकतंत्र जो है जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन होता है, तो हम इस शासन को कहते हैं कि यह अमीरों का, अमीरों के द्वारा अमीरों के लिए चलाया जा रहा शासन है। क्योंकि यहाँ पर गरीबों को काफ़ी परेशान किया जा रहा है। अब जो देखिए गांव में जिसको 3 डिसमिल ज़मीन या 5 डिसमिल मिल गया है पर्चा, उसको आज तक जमाबंदी नहीं हुआ, उसका रसीद नहीं कटा, पोजीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला, तो ये क्या कहिएगा? ये बिल्कुल गरीबों को सताया जा रहा है, कानून का धज्जी उड़ाया जा रहा है। कानून बना दिए, पर्चा भी थमा दिए और एक्चुअल पोजीशन उसको मिला नहीं, उसको कागज़ बना नहीं, CO बनाया नहीं, तो आज बेचारा वो फिर बेघर होने के लिए, लैंडलेस होमलेस होने के कगार पर आ गया है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं माननीय नीतीश कुमार जी से कि कम से कम अमीरों के लिए ही आप मत काम करिए। पटना में क्यों नहीं सर्वे कराते? पटना में भी अधिकतर हमको लगता है 50% अवैध निर्माण है सब, लेकिन पटना में ये सर्वे नहीं कराएंगे क्योंकि यहाँ अमीर लोग रहते हैं। हो सके उन्हीं के कुछ मंत्री, विधायक, कुछ अफसर बड़े बड़े वो सब का इस अथी में आ जाएं, घेरा में। इसलिए पटना का सर्वे नहीं शुरू हुआ, गांव से शुरू हुआ, जहां गरीब गुरबा, जहाँ बेजुबान लोग रहते हैं, तो वॉइसलेस लोगों पर सबसे पहले हमला होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि यह सरकार जो है अमीरों का, अमीरों के द्वारा अमीरों के लिए चलाई जाने वाली सरकार है और ऐसे लोग को सबक सिखाएगी जनता आने वाले चुनाव में। जनता को कहना है जो गरीब है उसको 3 डिसमिल ज़मीन देने की बात कही थी बिहार सरकार। अभी वो 3 डिसमिल ज़मीन मिला ही नहीं है और सर्वे का काम शुरू हो गया है। गरीब गुरबों को वहाँ से घर खाली करवाया जाता है, दुकान को तोड़ा जाता है। इस पे क्या राय है आपकी? देखिए, हमारे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं कि हमको पर्चा मिला हुआ है, पर्चा मिला हुआ है और CO ने, गरीब आदमी को पर्चा तो मिल गया, कानून बना हुआ है कि शहरी क्षेत्र में 3 डिसमिल और ग्रामीण क्षेत्र में 5 डिसमिल ज़मीन लैंडलेस और होमलेस लोगों को देना है। और इसके तहत जब रमई राम साहब मिनिस्टर थे तो उस पीरियड में बहुत लोग को पर्चा मिला भी था। जीतन राम मांझी के पीरियड में भी बहुत से लैंडलेस और होमलेस गरीब लोगों को मिला था, लेकिन वो उनके हाथ में पर्चा ही रह गया। और CO साहब को वो गरीब लोग पैसा नहीं दे सका, इसके वजह से उनका जमाबंदी नहीं ओपन हुआ और वो बेचारा पर्चा लेकर के घूम रहा है। अब आज जब सर्वे शुरू हो गया है तो उन लोगों को, सब लोग को कहा जा रहा है CO के द्वारा कि तो तुम्हारा ज़मीन नहीं है, पर्चा से क्या हो गया, पोजीशन तो है नहीं, ये अथी नहीं है, क्या कहते हैं, जमाबंदी नहीं है, तो आपका कैसे हुआ, रसीद नहीं कट रहा है। तो उसको हटाने का भी ये एक साजिश है कि जितना भी गरीब गुरबा सैकड़ों बरस से, 50 बरस से पर्चा ले करके और वहाँ पर रह रहा है, कमा रहा है, खा रहा है, वैसे गरीबों को ये लोग बेदखल करने का भी प्रयास कर रहे हैं और CO बड़ी कड़ाई से, सख्ती से उन लोगों से निपट रहा है। हमारे पास केस भी बहुत से लोग आकर के किए हैं, तो हाई कोर्ट में भी हम लोग फाइल कर रहे हैं कि इस तरह का पर्चाधारियों को जमाबंदी क्यों नहीं किया गया। क्यों उसको पर्चा जब सरकार ने दिया है, गवर्नमेंट ने दिया है, तो CO कौन होता है कि उस पर्चा पर उसका जमाबंदी और रसीद नहीं काटे? लेकिन पैसा नहीं मिला उसको, इसलिए नहीं काटा।
तो हम ये नहीं कहते हैं कि सारे सीईओ भ्रष्ट हैं, लेकिन उसमें अधिकांश जो हैं इसी तरह के हैं। और एक गरीबों का पर्चा मिला है, किसी का जमाबंदी और रसीद नहीं कटा। ये बड़ा ही दुखद बात है। सरकार का स्कीम फ्रस्ट्रेट हो रहा है, इससे गरीबों में आक्रोश हो रहा है। अंचलाधिकारी जो दोषी पाए जाते हैं तो उनको बर्खास्ती क्यों नहीं, उनकी ज़मीन कब्जा क्यों नहीं, उनको ज़मीन को नीलाम क्यों नहीं किया जाता है, ऐसा भी जनता सवाल खड़ा कर रही है। बिल्कुल, ये कहे न कि जनता को परेशान करना ये कहीं से भी उचित नहीं है। जो सीईओ, बीडीओ या जो भी लोग जो कंसर्न लैंड से संबंधित अफसर हैं, अगर उनका डिस्प्रपोर्शनेट प्रॉपर्टी पाया जाता है तो एक अभियान चलाना चाहिए था राज्य सरकार को कि जितने भी सीईओ हैं, जितने भी डीडीसी हैं जो ज़मीन से संबंधित मामलों को देखते हैं, उन लोगों का प्रॉपर्टी का सबसे पहले एक सर्वे होना चाहिए कि किस डीएम के पास कितना है, किस डीडीसी के पास कितना है, किस एलआरडीसी के पास कितना है, कौन सीईओ के पास कितना है। ये एक अभियान चलाया जाना चाहिए और उसके बाद उनके प्रॉपर्टी की जांच होनी चाहिए, क्योंकि लैंड का डिस्प्यूट पैदा करने वाले यही लोग हैं। ये लोग पैसे के बल पर तरह तरह के काम किए हैं, जिसके चलते गरीब जनता काफ़ी परेशान हो रही है बिहार में। गलती हुई है अंचल कार्यालय से और जिसका खामियाजा आम जनता। बिल्कुल, अंचल कार्यालय ने पैसे के बल पर ऐसे ऐसे नाम से जमाबंदी खोल दिया, रसीद काट दिया, लैंड पोजेशन सर्टिफिकेट दे दिया, जो वास्तव में उस ज़मीन पर हैं ही नहीं। और उस जमाबंदी के आधार पर बहुत सारे लोगों ने खरीद लिया ज़मीन। अब ऐसे में मल्टी लिटिगेशन क्रिएट हो जाएगा। जो खरीदा है वो भी फंस गया, जो बेचा है वो तो गलत किया ही है, तो गलत जमाबंदी बना, उसके आधार पर फिर बिक्री हो गया। तो ये बिहार में एक तरह से एनार्की हो जाएगा, लैंड एनार्की हो जाएगा। इसलिए ऐसी परिस्थिति में हम लोग का ये मानना है कि पहले इसके लिए एक प्लानिंग बननी चाहिए था, एक इंटेलेक्चुअल क्लास का एक मीटिंग होना चाहिए था। उसमें सभी लोगों का विचार लिया जाना चाहिए था कि किस तरह से इस सर्वे को कंडक्ट कराया जाए कि मल्टी लिटिगेशन न बढ़े और जनता में परेशानी जनता को न हो। गरीब से गरीब, अंतिम से अंतिम व्यक्ति, गांधी जी क्या कहते थे कि जब तक देश का अंतिम व्यक्ति खुशहाल नहीं हो जाएगा तब तक हम इसको विकसित भारत नहीं मान सकते हैं। तो अंत्योदय का उनका योजना था, तो उसको अनुपालन यहाँ करना चाहिए। क्योंकि गरीबतम व्यक्ति जो गांव का है, जो सबसे गरीब है, उसको हम लोग कैसे उसके ज़मीन का उसके सर्वे करके और कैसे उसको बसा दें, उसको पोजीशन दिला दें, ये महत्वपूर्ण कार्य था। लेकिन इन्होंने एक ही बार में सब टेकअप कर लिया, तो ये बड़ा मुश्किल काम होगा और इनके लिए भी आगे वाले चुनाव में बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है। बिहार सरकार भूमि सर्वे कराना शुरू कर दी है। देखिए, ये तो स्पष्ट है कि नीतीश कुमार की सरकार ले लीजिए या बीजेपी की सरकार ले लीजिए, इन लोगों का जो हम देखते हैं, इन लोग का एक्ट जो है, एक्टिविटी है, उससे ऐसा लगता है कि गरीबों को छोड़ेंगे नहीं और अमीरों को छुएंगे नहीं। ये जो सर्वे जो गांव में जहाँ पर पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जिसके पास कागज़ रखने के लिए घर नहीं है, सुरक्षित रखने के लिए, बाढ़ में दह जाता है, चोरी हो जाती है, और वैसे लोगों से शुरू कर दिया इन लोगों ने। पहले तो इनको सर्वे करना चाहिए था राजधानी पटना में, जैसे राजीव नगर की कॉलोनी है, इधर जो है खास महल का ज़मीन है, मंदिरी नाला के पूरब जितना भी ज़मीन है सब सरकार की ज़मीन है और सब जो है दूसरे लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं। फिर उसी तरह से आप रहिए राजीव नगर में, उसी तरह का बात है, सहदेव महतो मार्ग में है। पटना का लगभग समझिए कि 50% जो कॉलोनियाँ बसी हुई हैं, अगर सर्वे यहाँ से शुरू होता तब न हम मानते कि नीतीश कुमार बोल्ड आदमी हैं और सबके साथ न्याय कर रहे हैं। तो ये गरीब गुरबा जो अशिक्षित है, बेचारा गांव में रहता है, झोपड़पट्टी में रहता है, जिसको रहने के लिए घर नहीं है, उसको कागज़ कहाँ से सुरक्षित रख पाएगा। तो बहुत सारे अब भी 80% लोग जो हैं गांव में, उनके पास कागजात नहीं हैं, वो फार्म भरने में भी असमर्थ हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो ये गरीबों को जो परेशान किया जा रहा है बिहार में, ये हमको लगता है कि नीतीश कुमार के लिए ताबूत में किल हो जाएगा और अगला जो चुनाव होगा उसमें बुरा भारी इनको नेगेटिव परिणाम भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि एक एक आदमी परेशान हो गया है गांव में।
और दूसरी तरफ भू माफिया भी है जो तरह तरह के हथकंडे अपना करके किसी का ज़मीन किसी से रजिस्ट्री करा ले रहा है, जमाबंदी करवा ले रहा है पैसे के बल पर। तो इस तरह के माहौल में ये सर्वे किया जाना हमको लगता है कि पूरे बिहार के जो 14 करोड़ गरीब जनता जो इसमें हैं 13 करोड़, उन सबको बहुत भारी परेशानी में डाला जा रहा है।